प्रदेश में भाजपा की सरकार को 3 साल हो गए और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का कार्यकाल रहा प्रदेश की जयराम सरकार का। जी, हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत सफल, उपलब्धियों भरा और शानदार तरीके से बीता है। और इन 3 सालों में हिमाचल प्रदेश के लिए अनेकों प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। और आज से 3 साल पहले जब जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय प्रदेश में एक बात पर चर्चा थी कि पहली पीढ़ी से नई पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व हो गया है, देखें नई पीढ़ी कैसे चलाती है। लेकिन प्रदेश की जनता को जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा पर ये सरकार खरी उतरी है। मंत्री जी, कहीं ना कहीं देखा गया जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो प्रदेश की जयराम सरकार का 3 साल का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है और उन्होंने 27 दिसंबर को जो है काला दिवस मनाने का निर्णय किया। देखिए, कांग्रेस की सरकार अपने लिए काला दिवस बनाए। अब जब भी किसी सरकार का काम करने का तरीका और सरकार कैसे चल रही है, इन सब बातों को मुहर तब लगती है जब चुनाव होता है। यही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और हर 68 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त हुई है और रिकॉर्ड मतों से हमारे सांसद जीत के आए। और उसके पश्चात 2 यहाँ पर उपचुनाव हुए और जिसमें राजगढ़ का था और धर्मशाला का था। और दोनों उपचुनाव में भी कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी है। और अब आगामी आने वाले दिनों में पंचायतों के इलेक्शन है, नगर निकाय, नगर निगम के इलेक्शन है, उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जीत करके आएंगे। इसलिए कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कांग्रेस के पास मुद्दा कोई नहीं है। इसलिए यह है कि वो काला दिवस अपने लिए बनाए, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में फिर कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। बात अगर मनाली विधानसभा क्षेत्र की करें, आप विधायक भी हैं, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपने मनाली विधानसभा की जनता के लिए किए हैं? देखिए, मनाली विधानसभा क्षेत्र में पतलीकुल में वहाँ पर हमने अब यह है कि पहले पीएचसी लेके आए, अब उसको हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया है। और अब वहाँ पर अस्पताल के भवन का काम प्रारंभ हो चुका है। और उसके साथ साथ ये कि हमारे बीच के क्षेत्र में पहले फायर स्टेशन नहीं था, अब हमने पतलीकुल में फायर स्टेशन भी स्थापित कर दिया है। और उसके अतिरिक्त मनाली में पर्यटन की दृष्टि से नए डेस्टिनेशन बनने चाहिए। आज हमने कोठी से पीछे माठीवन की तरफ को वहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य धन का प्रावधान किया है। और ऐसे विकास के अनेकों काम। और यह कि मनाली अस्पताल के साथ लगती भूमि का स्थानांतरण हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम पर करवाया है। और अभी आप देखेंगे कि जो लेफ्ट बैंक रोड हमारा है, उस लेफ्ट बैंक सड़क में हमने 8 ब्रिजेस का काम प्रारंभ किया था, जिसमें सभी 5 बन के तैयार हो गए हैं और बाकियों का काम शेष होना है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हालत तो हमारी सड़कों की जो दुर्दशा थी। अभी हिमाचल में जितने 4 लेन के काम चले हैं, लेकिन हमारा जो रामशिला से लेकर मनाली है, ये सड़क सबसे पहले बन करके तैयार हुई है। और आज जब भी कुल्लू से मनाली के लिए जाते हैं तो आधे घंटे में लोग पहुँचते हैं। तो अब मनाली का 4 लेन ब्रिज भी बहुत जल्द बनने वाला है। तो इसलिए हमने हर दृष्टि से हर वर्ग के लिए बहुत काम किया है। बात अगर सड़कों पे घूम रहे बेसहारा पशुओं की करें तो क्या कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे कि बेसहारा पशुओं के लिए कुल्लू मनाली एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। जब सर्दियों में जब बहुत गंभीर समस्या होती है तो यहाँ पर कोई गाय सड़क पर नहीं रहती। और जबकि हिमाचल प्रदेश में कोई दूसरी जगह भी ऐसी नहीं होगी। हमारे पास यहाँ पर 5 गौ सदन चलते हैं। एक मनाली के रांगड़ी में है, कटराई के जटेड़ बिहार में है, और रायसन में है, बंदरोल में है, और कुल्लू नगर परिषद में। इन सब में जब भी कोई आवश्यकता होती है तो सबसे अधिक यानी मदद हम लोग करते हैं। और यहाँ पर जितनी हमारी संस्थाएं काम करती है वो भी बहुत बढ़िया प्रकार से करती हैं। और अभी हमने कहा है कि जब तक ये सर्दियों का मौसम है तब तक हर गौ सदन को घास इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए 1-1 ट्रक घास का प्रति माह मैं स्वयं देता हूँ और पहले भी देता रहा हूँ और आगे भी देते रहे। और अभी गौ सदनों के लिए जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक और काम किया है कि जितने गौ सेवा आयोग के साथ गौ सदन जो हमारे जुड़े होंगे, उन सब में जो पशु रखे जाएंगे
तो उन सब की हम टैगिंग कर रहे हैं और 500 रुपये प्रति महीना प्रति पशु के हिसाब पर देंगे। अगर एक गौ सदन में हमारे 200 गाय हैं तो 1 लाख रुपये अतिरिक्त मिलेगा। उस योजना पर काम और पशुओं की टैगिंग आजकल चल रही है। तो ये सब काम के कारण से निश्चित रूप से हम यहाँ पर सड़कों से पशुओं को हटाने का काम हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। चुनावों का बिगुल बज चुका और कहीं ना कहीं इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में, ग्राम पंचायतों में, नगर निकायों में हमारे समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएंगे और इसलिए 2022 भी भारतीय जनता पार्टी की ही है और श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता पर 2022 में आएगी, निश्चित है। आप खेल मंत्री भी रही और कुल्लू में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है इंडोर स्टेडियम का, आखिर कब बनेगा? देखिए, कुल्लू का इंडोर स्टेडियम को हमने ये कहा है कि हम बहुत बढ़िया उसको कुल्लू के कॉलेज के मध्य में उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं और उसके धन का प्रावधान होगा, टेंडर प्रक्रिया है तो वो बनेगा। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार की 3 साल के कार्यकाल को सफल बताया और कहा कि आगे भी तेज़ गति से जो है प्रदेश में विकास कार्य किए जाएंगे। कुल्लू अपडेट के लिए कैमरामैन मनीष ठाकुर के साथ अजय ठाकुर।